डीएनए और जो जीन्स हैं ये मिलके एक फिजिकल जो शेप बना लेते हैं ना, उसका जो स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं, उसको भी क्रोमोसोम कहते हैं। एक रफ सी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम के अगर मैं आपको कहूँ लेबल करें, उसके पार्ट्स बताएं तो बता सकेंगे? बड़ा बेसिक सा ही है, आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा होगा, याद होगा जी। मैम बड़ा क्रोमोसोम के पार्ट्स नहीं याद? अगर मैं याद है। कहूँ कि एक क्रोमोसोम बनाए और उसका ना लेबल करें, बड़ा बच्चों वाला सवाल है, तो आप कर नहीं पाएंगे? मैम आप देंगे? नहीं नहीं, दूंगी तो नहीं, ये तो नहीं, इस तरह के तो नहीं ना, बिल्कुल बेसिक तो नहीं दूंगी, तो वैसे पूछ रही हूँ क्योंकि बेसिक से लेके चलना है ना, फिर मुझे पता हो कि बेस बच्चों की स्ट्रांग है तो फिर आगे चलें। जी बच्चे, जी क्रोमोसोम मैम। में कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक सेंटर में रीजन होता है, उसके आर्म्स होते हैं और बस। बस। अच्छा, और होता है मैम। कर्नाटक और क्या होता है? बस, इसका मतलब बच्चे फैमिलियर हैं टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज जो उन्होंने सुनी है ना, तो उससे फैमिलियरिटी है बच्चों की ना। चले कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इसको। चलें, ये देखें, ये ना एक बहुत बेसिक बेसिक सा है। ये देखें, ये जो इसका, ये जो है क्रोमोसोम का सेंट्रल पोर्शन जो है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर। ये अब सबको पता है, याद आ गया आप लोगों को? जी मैम। अच्छा, अब ये जो इसका ये जो आर्म्स हैं, ये हैं उसके, ये याद रखने, आर्म्स है। ये जो छोटे वाली आर्म्स है ना, उनको मोस्टली हम पी आर्म्स कहते हैं, और जो लंबी है ना आर्म्स, उनको क्यू आर्म्स कहते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि पी और क्यू से क्या बनता है, उनको पी और क्यू का क्यों नाम दिया हुआ है? एक्चुअली ये डिस्कवरी कोई फ्रेंच साइंटिस्ट की थी, तो फ्रेंच लैंग्वेज में ना पी जो है ना, उससे कोई वर्ड बनता है, तो उससे वो, इसका मतलब होता है कि शॉर्ट। इसी तरह क्यू है, उससे एक वर्ड बनता है फ्रेंच लैंग्वेज में जिसका मीनिंग है लॉन्ग आर्म, ठीक है। ये जो ये वाली कितनी आर्म्स कितनी हो गई हैं क्रोमोसोम में? 1 2 3 और 4, ठीक है। अब जो लंबी वाली आर्म है उसको हम बोलेंगे क्यू आर्म है, और जो छोटी वाली है शॉर्ट है वो बोलेंगे पी आर्म है। अच्छा, अब क्रोमेटिड किसको बोलेंगे? ये जो पूरे का पूरा सेंट्रोमियर के हाफ, ये जो पूरे की पूरी लंबाई में जो पोर्शन है ना, ये एक क्रोमेटिड है, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमेटिड है, ठीक है। अब बच्चों, आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर याद रहेगा? अच्छा, अब ये टीलोमर्स क्या होते हैं, ये किसी बच्चे को याद हो? जी, नो मैम, पहली दफा सुना है नाम। पहली दफा सुना है? अच्छा, इसमें ये होता है कि क्रोमोसोम के ना एंड्स पे, एंड पे ना, बिल्कुल इतना सा मैं आगे थोड़ा सा क्लैरिटी से ना और पिक्चर्स भी दिखाती हूँ और इसकी डेफिनेशन भी। कुछ ना रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं जो इसको दूसरे से आइडेंटिफाई करते हैं और उसको ना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। चलिए, इसकी अभी जो है ना, हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, बताती हूँ। अभी मैंने कहा कि हमने अभी मियोसिस माइटोसिस भी करना है, क्रोमोसोम क्रोमोसोम मतलब इससे रिलेटेड सारा कुछ करना है, तो बच्चों को इसका ना क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर याद रहना चाहिए कि ये पूरा का पूरा सेंट्रोमियर के इस साइड पे जो 2 आर्म्स पे मुश्तमिल पोर्शन है, इसको हम एक क्रोमाटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। और ये सेंट्रोमियर है जो सेंटर में उसकी अरेंजमेंट है, ठीक है। अब ये टीलोमर का मैं अभी बताती हूँ इसकी जो है सही वाली डेफिनेशन। और शॉर्ट आर्म को हम पी आर्म भी बोलते हैं और लॉन्ग आर्म को क्यू आर्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपने एफएससी में ये भी पढ़ा होगा, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी अब जो की गई उसकी ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ द सेंट्रोमियर्स। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के लिहाज से क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। ये देखें, सेंट्रोमियर है, अगर सेंटर में अटैच है, उसके नाम से भी, अगर आप, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है जो याद नहीं रहनी है, आप उसके नाम से याद रखें। मेटा, मेटा का जो इसमें ना, इसका वर्ड का वैसे भी आप लोग देखेंगे इसका क्या
इसका मतलब क्या बनता है? मेटा का मतलब ये होता है कि सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, दरमियान में कहीं जाके, सब मेटा के दरमियान, कुछ दरमियान में, कुछ कहीं और साइड पे। एक्रो, एक्रो का मतलब होता है टुवर्ड्स द एंड और टुवर्ड्स द टिप। जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में हमने वो फ्लावर की अरेंजमेंट एक्रोपिटल सक्सेशन पढ़ा था, या एक्रोपिटल सक्सेशन मैनर में उनकी ग्रोथ पड़ी थी। तो इसका मतलब टिप की साइड पे, एंड की साइड पे जाना। तो ये किस बेस पे कह रहे हैं हम? सेंट्रोमियर की पोजीशन के लिहाज से। फिर हमने टीलोसेंट्रिक बोला। टीलो का लफ्ज का मतलब होता है एंड, खत्म। बायोलॉजिकल में टर्मिनोलॉजी में ना इसका यही इसका मीनिंग बनता है। अच्छा, अब जो मेटा सेंट्रिक में सेंट्रोमियर सेंट्रली अलाइंड है, सब मेटा सेंट्रिक में थोड़ा सा सेंट्रोमियर जो है ना सेंटर से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब ये देखें इसकी आर्म्स का भी इस पिक्चर में क्लियर पता, जो छोटे वाली है उसको पी से याद रखना है आपने, और जो बड़े वाली आर्म है उसको क्यू आर्म बोलना है। ठीक है, इसी तरह ना अब सेंट्रोमियर जो है अगर तो ऊपर वाली साइड पे जा रहा है, टिप की साइड पे, तो इसको एक्रोसेंट्रिक जो है ना क्रोमोसोम बोलेंगे। अब क्रोमोसोम की अगर टाइप्स का मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपको याद रह जाए मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या हुआ कि जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल टिप पे आ गया, बिल्कुल एंड पे आ गया। अब इसमें पी आर्म नहीं है, इसमें सिर्फ क्यू आर्म है जी। अब ये याद रहेगा आपको, ये इसमें कोई चीज है ही नहीं याद करने वाली, सिंपल सी बात है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के लिहाज से इसकी मॉर्फोलॉजी को क्लासिफाई किया गया, और उसकी क्लासिफिकेशन उसको देखते ही पता चल जाएगी। अब ये देखिए सेंट्रोमियर आपको सेंटर में, तो मेटा का मतलब सेंटर, सब मेटा का ऊपर। अब ऊपर को जा रहा है तो एक्रो, एक्रो का मतलब टिप की साइड पे, एंड पे, और टीलो तो बिल्कुल एंड खत्म। तो ये टीलोसेंट्रिक होगा। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। ठीक है बच्चे, अब मेरा ख्याल ये बेसिक बेसिक थिंग्स आपको याद रहेंगी, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपको याद ना रहे। फिर मैंने एक और पिक्चर ली है कि इस तरह से, ये देखें, ये क्या, डीएनए डबल स्ट्रैंड। ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम, यहाँ से ये स्ट्रक्चर यूं अनवाइंड करें तो खुलता जाए, खुलता जाए, खुलता जाए, तो एंड पे इस तरह स्ट्रक्चर होगा। थोड़ा सा ना आपको आइडिया देने के लिए, ये फिर वही बात है, ये भी क्रोमाटिड है, ये भी क्रोमाटिड है, कि बच्चे डिफरेंट चीजों को देख के ना, जिसके माइंड में जो भी क्लैरिटी नहीं होगी, तो डिफरेंट पिक्चर्स को देख के अपनी क्लैरिटी, अब माइंड में जो स्केच है, जो कंसेप्ट है, इसको क्लियर कर सकेंगे। अच्छा, अच्छा, कुछ ये देखें, अगर क्रोमोसोम मैंने ये देखेंगे एक जैसे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये देखें इसमें भी आर्म्स का क्लास में ही होंगे। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ बच्चे? अब ये देखें अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा अब ये देखें इसमें सिर्फ बताया कि आर्म्स का ही इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से ना ये दोनों जो हैं, ये पी आर्म्स हैं और ये क्यू आर्म्स हैं, ये इसके क्रोमाटिड्स हैं दोनों, एक क्रोमोसोम। ठीक है, जस्ट आपको ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और याद भी रहेगा। अगर फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम कहीं कोई डिलीट हो जाता है, जेनेटिक में क्रोमोसोम में कोई ब्रेक आ जाती है डीएनए में, उस केस में जो है ना उनकी फ्यूजन किसी और के साथ हो जाती है, एक सेगमेंट की दूसरे के साथ ना, इस तरीके से फ्यूजन अगर हो जाए तो समटाइम्स होता है कि दो सेंट्रोमियर हो सकते हैं, एक जो है ना वो क्या क्रोमेटिड में। तो उस कंडीशन में ना टू सेंट्रोमियर्स अगर होंगे क्रोमोसोम में, या क्रोमेटिड एक दिखाया हुआ है उन्होंने, तो इसको हम डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलेंगे। डाइसेंट्रिक किस लिहाज से? सेंट्रोमियर के लिहाज से, अगर दो होंगे डाइसेंट्रिक बोलेंगे। ठीक है, अब मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मियोसिस माइटोसिस बहुत बेसिक है, आपने पढ़ा हुआ, आपको याद होगा, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपने पहले भी देखी हुई हैं, लेकिन आपको ना सिर्फ आपको रिकॉल करवाने के लिए और इसको थोड़ा सा ना माइंड में रखने के लिए ये मैंने कुछ ऐड की हैं। अब सेंट्रोमियर की अगर देखा जाए, कोई अगर आप लोगों को मल्टीपल चॉइस में ही आ जाए तो आपको पता हो कि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या बनता है। अच्छा, द सेंट्रोमियर इज द स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंस of a chromosome that links a pair of sister chromatids
सिस्टर क्रोमेटिड, और ये सारा मैं आगे ये भी बताती हूँ कि सिस्टर क्रोमेटिड। चले मैं दिखा दूँ पहले आपको। खैर, अच्छा अब ये देखें, ये जो होंगे ना एक जैसे क्रोमेटिड हैं, एक इसमें ये जो क्रोमेटिड है ना एक जैसे, एक क्रोमोसोम, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स के क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स। फॉर एग्जाम्पल इसको हम कह देते हैं कि ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल है, ठीक है। अब इनकी अगर जो है पेयरिंग हो जाती है, ये पेयर बना लेते हैं, ठीक है, तो इसको होमोलोगस क्रोमोसोम का जो है पेयरिंग बोलते हैं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, एक जैसे क्रोमोसोम है, लेकिन अब एक क्रोमोसोम ये वाला जो पूरा है, इसके जो ये क्रोमेटिड्स हैं, ये क्या होंगे, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, इसके ये होंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। अच्छा अब ये 2 क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब इनको हम अगर क्रोमोसोम के लिहाज से कहें तो ये बाइवेलेंट्स है, ठीक है। अगर क्रोमेटिड्स के लिहाज से कहें तो ये क्या है, एक टेट्राड है। समझ आ रही है बच्चों, क्रोमोसोम कितने मैम हैं ये? आपने एक पीछे डायग्राम दिखाई थी, उसके अच्छा अंदर जो ये सारे क्रोमेटिड्स हैं उनको आपने एक एक क्रोमोसोम कंसीडर किया है। नहीं नहीं, क्रोमोसोम ये पूरा है, एक ये क्रोमेटिड होगा, ये जो है ना आप देखेंगे ये हाफ पोर्शन है ना, ये क्रोमेटिड है, ये बच्चे ये हाफ पोर्शन जो है ये क्रोमेटिड है, और ये पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम अगर पेयरिंग में करें ना, तो अगर ये देखें तो 2 क्रोमोसोम है, इसको बाइवेलेंट भी बोलेंगे या टेट्राड बोलेंगे। टेट्राड जी। कैसे बोलेंगे कि इसमें क्रोमेटिड कितने हैं, देखें तो बताएं ना। और 4 और टेट्राड। अगर क्रोमोसोम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाइवेलेंट भी बोलेंगे, 2 क्रोमोसोम है। पिछली फिगर में बच्चे कौन सी मैंने बता दिया, मैम ये पिछली वाली मुझे फिगर है। रोकिएगा, मैं पीछे जा रही हूँ, आप मुझे रोकिएगा कि मैंने किसमें बता दिया, इसमें बता दिया कि इसमें बता जी दिया, नहीं, नेक्स्ट वाली। इसमें क्या बताया, बताएं वो जी। जिसमें 2 आर्म्स, एक पिंक था और एक पर्पल था, वो वाली में। अच्छा इसमें कंफ्यूजन हो रही है आपको, नहीं ये क्रोमेटिड ही दिखाया हुआ है इस क्रोमोसोम के ना, यानी 2 क्रोमेटिड मिलके ये क्रोमोसोम की अरेंजमेंट है, ठीक है। अच्छा अब उन्होंने फिर ये आर्म्स का बताया हुआ है कि ये अगर ये देखा जाए ना, ये इस कलर के ये देखें, ये पी आर्म है, और ये जो नीचे वाली लॉन्ग है ये क्यू आर्म, ठीक है। वो कभी बोलने में हो सकता है कि मुंह से कभी हो गया हो, लेकिन आज इसको क्लियर कंफर्म कर लें कि ये जो है ये एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है, और ये आर्म्स हैं, ये इसकी जो छोटे वाली आर्म्स हैं ये पी आर्म्स हैं, और जो लंबे वाले आर्म्स हैं ये क्यू आर्म्स हैं, और इनको पी मैम इसको आइसोक्रोमोसोम्स क्यों बोलते हैं? आइसोक्रोमोसोम, ये एक जैसे है ना इनमें। अब देखें ये पूरे का पूरा जो है क्रोमेटिड, ये देखें आप, मैं आगे भी बताती हूँ, जैसे होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये देखें। अच्छा उसने टर्मिनोलॉजी उसमें चेंज यूज की हुई है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं एक जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं, अभी उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, एक जैसे हैं। अब जो है एक लफ्ज होता है आपने पढ़ा होगा, क्याजमेटा या क्याजमा बोलते हैं, एक जी सिनेप्स स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कहीं। अब इन जी। दोनों में फर्क होना ना, आपको क्लैरिटी होनी इन छोटे छोटे कंसेप्ट में, मैंने कहा ये थोड़ी सी क्लैरिटी पढ़ा जरूर हुआ है, लेकिन बच्चों को हर टाइम हर चीज नहीं याद होती, कंसेप्ट माइंड में नहीं क्लियर होता। अच्छा अब जो क्याजमेटा है, क्याजमा, और जो है सिनेप्स स्ट्रक्चर है, अगर मैं बोलूं सिनेप्सिस, उसमें फर्क क्या है इन दोनों में, पता है किसी को? क्या इसमें वो पॉइंट होता है जहाँ पे साइनेप्सिस होती है, मेरा ख्याल है। सिनेप्सिस क्या होती है? चलिए सिनेप्सिस जो है वो क्रोमोसोम जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो नॉन सिस्टर जो पार्ट्स होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जो है इंटरलिंक करके और जो है हाँ, अपना कुछ पार्ट जो है वो शेयर कर लेते हैं नहीं नहीं अभी एक शेयर दूसरे के नहीं साथ। करना, जब अभी पास ही आते हैं ना पेयरिंग कर लेते हैं, वो जी सिनेप्सिस है, ठीक है। जी। अच्छा अब जो क्याजमा, क्याजमा जहां पे वो कंटेक्ट करते हैं, फ्यूज करते हैं, क्याजमेटा या क्याजमा वहां पे बोलेंगे, और जब वो उनके जो सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं ना, उनको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमोसोम में एक्सचेंज ऑफ फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं तो उसको फिर हम क्रॉस ओवर
क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, साइनेप्स जब वो अटैच ये बच्चे अपना ना माइक या जब वो करीब आते हैं। पहले सिनेप्सिस क्या हुई, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह समझाती हूँ, जैसे दो मैम आप में से सहेलियां कौन सी है ना, ये बता दो। मैम आपको नहीं पता? अच्छा चलो, जो सहेलियां हैं, मेरा ख्याल है ईशा दोस्त है और जो है ना समा फ्रेंड है, मेरा ख्याल है बैठी होती थी क्लास में ना। अच्छा, अगर ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ ना पास पास होके बैठ जाती हैं इकट्ठी कि हमने आपस में अब गॉसिप्स करनी है या गपशप जो भी है, तो उसको मैं बोलूंगी ये सिनेप्सिस होगी। अच्छा, अब जहां पे फॉर एग्जांपल ये ना जुड़ के बैठ जाती हैं, बाजू को ऊपर से बाजू के साथ लगा लें, इधर पाँव के साथ पाँव जोड़ लेंगे हमने ना, चले ये तो क्रोमोसोम वाली बात है, आपने कौन सी शेयरिंग चले इतना तो बता सकती हूँ कि आप अगर उसके बाजू के साथ अपना वो जोड़ लें पोर्शन दूसरा, तो वहां पे हम कहेंगे क्याज्मा है। जी ठीक है, अब जो है ना उसके बाद वाली सिचुएशन तो आप में नहीं हो सकती, लेकिन क्रोमोसोम की सिचुएशन में होती है कि जब जब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट कर लेते हैं ना नॉन सिस्टर मैम मैम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ हाँ, जब आप लोगों ने एक्सचेंज कर ली ना अपनी, फॉर एग्जाम्पल के थोड़ा सा बाजू का पोर्शन है, वो ईशा ने समा को दे दिया, समा ने उसको दे दिया, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो गए ना, है डोनेट कर लिया, तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलेंगे कि वो अब जो नॉन सिस्टर जो है, एक जैसे वो जो क्रोमोसोम नहीं थे उनके दरमियान में क्रॉसिंग ओवर हो गई। ये आपको जस्ट दिखाने के लिए है, अगर कोर्स में कहा जाए तो बस आपने ये याद रखना है मॉर्फोलॉजी के लिहाज से इसकी कई टाइप्स हैं। अच्छा, ये आपको जस्ट दिखाने के लिए। अच्छा, अब मैंने ये थोड़ी सी डेफिनेशन सेंट्रोमियर का मैंने बता दिया। अच्छा, सेंट्रोमियर इज अ स्पेशलाइज्ड डीएनए सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम दैट लिंक्स अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, जिसको हम डाइएड भी बोलते हैं, इसका सेकंड नेम। इसमें कंफ्यूज नहीं टर्मिनोलॉजी इसमें होना। ड्यूरिंग माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर वाई कैनेटोकोर। अब कैनेटोकोर बताएं बताएं जी। ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर। अब स्पिंडल फाइबर क्या होता है, सेंट्रोमियर के साथ अटैच होता है। ठीक है, अब सेंट्रोमियर के साथ अटैच होता है किसके थ्रू, कैनेटोकोर। अब कैनेटोकोर एक प्रोटीन है, ये इनकी फैमिली है प्रोटीन्स की। ये प्रोटीन है जो कनेक्ट होता है ना स्पिंडल फाइबर प्रोटीन के थ्रू होता है, जिसको कैनेटोकोर बोलते हैं। अभी किसी बच्चे ने पहले भी कैनेटोकोर को कोई लफ्ज बोला है। अच्छा, सेंट्रोमियर वर फर्स्ट thought to be genetic loci that direct the behavior of chromosome। अब इसमें भी जाहिर है ये भी डीएनए का सीक्वेंस ही है, क्रोमोसोम है ही पूरे का पूरा कि डीएनए की अरेंजमेंट उन्होंने फिजिकल शेप ले ली, कंडेंसेशन हुई तो वो क्रोमोसोम। अच्छा, अब क्रोमेटिड, अगर इस तरह से कोई आपको मल्टीपल चॉइस में तो कोई इस तरह से लाइनिंग लिखी हो तो आपको पता होगी किसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, a chromatid क्या है, chromatid a chromosome that has been newly copied or copy of such chromosome। ठीक है, the two of them still joined to the original chromosome by a single centromere। एक सिंगल सेंट्रोमियर से जो दूसरी कॉपी है क्रोमोसोम की, वो मतलब क्रोमेटिड जो है वो जुड़ा होता है। बिफोर रेप्लिकेशन वन क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ वन डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, अब टीलोमेयर, अब टीलोमर क्या होता है। अब बच्चे आप कह रहे थे कि टीलोमर का हमने नाम किसी ने कहा सुना है, किसी ने कहा नहीं सुना। मैम आप देखें उन्होंने ऊपर क्रोमेटिड में उन्होंने बोला कि इट इज अ क्रोमोसोम दैट हैज बीन न्यूली कॉपीड। बच्चे इसमें ना ये टर्मिनोलॉजी, मेरी इतनी बात याद रखें कि ये टर्मिनोलॉजी, उसे क्रोमोसोम ही बोलेंगे ना, क्रोमोसोम भी कह सकते हैं, इसलिए कि ये लिटरेचर में ये वर्ड जो है क्रोमोसोम के लिए कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट करता है, समटाइम यूज किया जाता है। लेकिन आपने ये कंसेप्ट नहीं भूलना कि वो जो वन पोर्शन है, आप क्रोमेटिड की तो बात ही कोई नहीं ना करता, क्रोमोसोम ही बोलेंगे उसको, हाफ भी कह लेंगे पूरा भी कह लेना। तो क्रोमेटिड जो है ना, समझ लें कि सेंट्रोमियर को अगर सेंटर से देखा जाए, उसकी जो वन साइड है वो क्रोमेटिड है, दूसरा है तो क्रोमोसोम के पोर्शन है ना दोनों, क्रोमेटिड क्रोमोसोम के ही पोर्शन है क्रोमेटिड।
तो हमने क्रोमोसोम जी ही की बात करनी है, लेकिन आपने क्रोमेटिड का फर्क याद रखना है कि अगर क्रोमेटिड का पूछ लिया जाए तो क्रोमेटिड में हमने क्या बताना है। अगर क्रोमोसोम भी कह दें तो गलत तो नहीं है, क्रोमोसोम के पार्ट है वो, क्रोमोसोम ही है जी एक्चुअली। तो उसमें अगर हम उनमें से निकाल के अगर क्रोमेटिड पूछ ले तो वो आपको पता होना चाहिए। अब टीलोमर का मैंने बताया था। अच्छा, टीलोमर के पहले स्ट्रक्चर दिखा दूं, चलो यहाँ से पढ़ने वाले। A telomer is a region of repetitive nucleotide sequence at each end of chromosome which protects the end of the chromosome from deterioration or from fusion with the neighboring chromosome। जी, ये अब इसकी शक्ल मैं दिखा देती हूँ। मैंने मेरा ख्याल ऐड किया था, मैं निकाल तो नहीं दिया। मेरा ख्याल शायद निकाल दी वो वाली पिक्चर मैंने। अच्छा, अब चलें, आप इतना याद रखें, इसमें है, ये देखें टीलोमर। अब टीलोमर क्या है कि कुछ शॉर्ट रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं कि इसमें कहीं और भी होंगे, वो रिपीट करके बिल्कुल एंड पे वो रेपिटेटिव इसके अंदर मस्ट इसके अंदर होंगे सीक्वेंसेस, वो बिल्कुल टिप्स पे हैं, कॉर्नर पे बिल्कुल क्रोमेटिड हर हर के एंड पे। अब ये क्या करते हैं जी, क्या बताया मैंने इसका फंक्शन, इसका क्या बताया है, रेपिटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है एट ईच एंड ऑफ क्रोमोसोम विच प्रोटेक्ट एंड ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डेटेरियोरेशन, जो उसको डिग्रेड होने से भी बचाता है और जो नेबरिंग क्रोमोसोम्स हैं उनके साथ फ्यूजन से भी बचाता है। फ्यूजन का समझते ही है ना अब आप, ठीक है। उसके स्पेसिफिक क्रोमोसोम सीक्वेंसेस होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करता है कि नेबरिंग क्रोमोसोम से, इतना याद रखें। अच्छा, अब क्यास्मेटा की कुछ इस तरह से इतनी सी डेफिनेशन याद रखें। इन जेनेटिक्स chiasma is the point of contact, the physical link between two chromatids। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसमें बच्चे जो है ना काफी कंफ्यूज भी होते हैं, उन्होंने पढ़ भी रखा होता है लेकिन फिर भी उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। chiasma is the point of contact। अब chiasma, अब ये चीज आपने याद रखनी है कि इसको ठहरे मैं इस तरह हाईलाइट करती हूँ कि कंटेक्ट। अब जैसे दो सहेलियां थी, उन्होंने कंटेक्ट किया अपना, साथ में टच की बाजू, कंटेक्ट कर लिया, फिजिकल कंटेक्ट हुआ, ठीक है, फिजिकल लिंक या फिजिकल लिंक हुआ, ठीक है, कांटेक्ट हुआ या फिजिकल लिंक हुआ बिटवीन टू क्रोमेटिड belonging to homologous chromosome at a given chiasma। An exchange of genetic material can occur between both chromatid, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ये वही वाली बात जो मैंने अभी की। अब साइनेप्सिस क्या है, साइनेप्सिस का ये, इसको अगर हम कहें सिंडेसिस भी बोल सकते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी हमें कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, सिनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। अब दो होमोलोगस क्रोमोसोम बस पेयर जब इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, सोच लेते हैं कि अब हमने क्यास्मेटिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, क्यास्मा मतलब हमारे अंदर होना है या क्रॉसिंग ओवर होनी है। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम दैट अकर ड्यूरिंग मियोसिस, इट अलाउज मैचिंग। अब आप पूछेंगे मियोसिस में ही क्यों, अब अगर ये कॉमन सी बात है, हाँ जी, क्या माइटोसिस में भी ऐसे होता है? नो मैम, चले शुक्र है पता है। अच्छा, इट नहीं पता। allows matching of homologous pair prior to the segregation। चले आप इतना ही याद रखें, बाकी मैं नीचे का ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है तो मैं निकाल दूंगी ये वाला पोर्शन ना, लेकिन ये कुछ अगर एक एक लाइन का कुछ इस तरह कोई आ जाए तो आपने इसको फौरन से आपके पता होना चाहिए कि किस चीज का, कैनेटोकोर का पता होना चाहिए कि अब कैनेटोकोर क्या है। ये प्रोटीन वो है जो स्पिंडल को सेंट्रोमियर से अटैच करती है, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। फिर ये मैंने दिखाया था कि ये देखें सिनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स कैसे बनता है, ठीक है। ये कम्प्लेक्स भी बनता है कि जब पास पास आ जाते हैं ये। अब अगर इसको बोला जाए तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये फिर इसमें और बस यही बताया हुआ है, रिकम्बिनेशन इसमें दिखाई गई है, ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुए। अच्छा, फिर ये दिखाया था। अब माइटोसिस पे आते हैं हम आज के लिए। मेरे ख्याल ये काफी है कि आप अपने ये वाले कंसेप्ट क्लियर करें, क्रोमोसोम
की लेबलिंग को याद रखें कि इसकी कौन सी आर्म्स हैं, इसके सारी इसको स्ट्रक्चर को याद रखें, इसकी मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेंट्रोमियर की पोजीशन के लिहाज से इसको याद रखना पड़े तो आपने ये फौरन से इसको जान लेना है कि ये कौन सा क्रोमोसोम है। और इसके अलावा जो है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, और जो है ना आपके नेक्स्ट जो हम बात करेंगे तो उसके आप ये सारा कुछ देखने के बाद आपके माइंड में फिजिकली बिल्कुल स्ट्रक्चर होगा, क्लैरिटी होगी कंसेप्ट की, और जो है नेक्स्ट जो है जो भी कुछ आएगा समझने में आसानी रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। मैम जी मैम ये क्या टाइम रनिंग आउट कैसे जो हो गया क्रोमेटिड है? अभी तो हमने पढ़ना है तो टाइम रनिंग आउट आ रहा है, ये क्या वजह? अच्छा, मैंने इसलिए पहले वो टर्मिनोलॉजीज बताई हैं कि आप लोग गो थ्रू हो गए, आपने पढ़ा तो है पहले लेकिन कंसेप्ट मुझे पता है नहीं, बच्चों को क्लियर नहीं होता, उनको वैसे नाम आते होते हैं, ये होता है तो वो होता है। अच्छा अब माइटोसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा मैम आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बताइए। क्रोमेटिड का जो है ना डेफिनेशन वो रिपीट कर दें। क्रोमे बच्चे ये आपको हैंडआउट्स मिलेंगे ना, इसमें क्रोमेटिड की ये देखिए डेफिनेशन, ये मरियम आरिफ भी आई है। समझा देना वो अच्छा समझ नहीं है, मैंने पढ़ी है। अच्छा, a chromatid is a chromosome that has been newly copied or the copy of such a chromosome। अब इसमें फिर वही वाली बात आपने कहना कि लो मैम इसको फिर वो क्रोमोसोम कह रहा है, वो कह रहा है कि एक सेंट्रोमियर, बात उसकी फिर वही है कि एक सेंट्रोमियर के साथ जो है ना एक जो है पूरी जो है ना 2 आर्म्स की दूसरी कॉपी जो अटैच होती है उसको हम क्रोमेटिड बोलते हैं, न्यूली कॉपी। ठीक है, इसमें आपने ना उसकी लैंग्वेज पे नहीं जाना, इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि अब इसमें फिर वो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। अच्छा, the two of them still join to the original chromosome by a single centromere, कि एक सिंगल सेंट्रोमियर से कॉपी होगी ना। अब ठहरे मैं आपको ना यहाँ से दिखाते हैं, ये अब क्या हो गया है, ये क्यों नहीं नीचे जा रही बच्चे? चल ये आगे पीछे क्यों नहीं हो रही स्क्रीन को, क्या हो गया, स्टक कर गया? अच्छा ये अच्छा क्रोमेटिड इसमें, अच्छा ये क्रोमेटिड है, ठीक है। अब मैं इसको इसको अगर क्रोमोसोम भी बोला जाए तो बच्चे कहेंगे ले ये तो क्रोमेटिड है तो क्रोमोसोम क्यों बोल रहे हैं, क्रोमोसोम का ही पार्ट है ना। अब इसकी न्यू कॉपी है, एक क्रोमेटिड की दूसरी जो न्यू कॉपी है सेम वैसी की वैसी, तो उसके साथ अटैच है एक ही सेंट्रोमियर के साथ, उसको हम क्रोमोसोम क्रोमेटिड बोलेंगे। इसकी अगर वेरी सिंप्लीफाइड उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, बट बट उसका मकसद यही है। अगर इसकी मतलब कोई और सिंप्लीफाइड सी लैंग्वेज में कोई डेफिनेशन आपको मतलब कि ये कंफ्यूज कर रही है तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें, ठीक है। जी मैम। Chromatid is that has a newly copied or a copy of such a chromosome, the two of them। अब दोनों, अब भी उसकी लैंग्वेज जरा इंग्लिश जरा उसकी जरा और है, टू ऑफ देम ज्वाइन टू द ओरिजिनल क्रोमोसोम बाय अ सिंगल सेंट्रोमेयर, ठीक है। अच्छा अब जी हम माइटोसिस स्टार्ट करने लगे थे। हाँ। माइटोसिस, माइटोसिस क्या है? चले आपको आइडिया तो होगा, मियोसिस कल पढ़ेंगे, अब माइटोसिस मेरा ख्याल शायद पढ़ा जाए, टाइम रनिंग आउट आ रहा है। अभी टाइम वैसे था इतना हुआ तो नहीं, कितना टाइम हो गया लेक्चर को भी? 41 मिनट हो गए, हम अभी बेसिक बेसिक ही कह रहे थे। अच्छा माइटोसिस क्या है? माइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डुप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग विच one cell give rise to two genetically identical daughter cells। अब इसमें वो क्या बात कर रहा है, इसकी समझ आ रही है आप लोगों को? मेरा ख्याल आपको कंसेप्ट तो पहले है ही माइटोसिस क्या होती है। माइटोसिस में क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ डुप्लीकेशन या रिप्रोडक्शन के कह लें, जिसमें एक सेल जो है उससे दो सेल बनते हैं, जो टू डॉटर सेल जो बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, उसमें वही क्रोमोसोम का नंबर एज सच जो है जनरेशन टू जनरेशन जो है कांस्टेंट रहता है, नेक्स्ट जनरेशन में एज सच जो है वो ट्रांसफर होता है। ये रिडक्शन डिवीजन नहीं है, इसमें जो है
जो है उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, ठीक है। ये तो मेरा ख्याल आपको पहले पता होगा, आप बताना चाहिए मुझे क्यों। ये सोमैटिक जितने भी हैं बॉडी सेल्स, इसमें माइटोसिस हो रही है, ठीक है। यही तो वजह है कि इसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व नहीं है, और जहाँ पे ये इस सेल की ग्रोथ होती है तो ये नया सेल बना देते हैं और सेम जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाते हैं, ठीक है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, strictly applied, the term mitosis is used to describe the duplication and distribution of chromosomes, the structures that carry the genetic information. अब क्या कहता है, द टर्म माइटोसिस इज यूज डिस्क्राइब, इसमें वही बात कर रहा है कि डुप्लीकेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो सेम रहती है, ठीक है। अच्छा, आप मेरा ख्याल आज ये हो नहीं सकेगा, टाइम जो रनिंग आउट आ रहा है अभी, इसमें ना खुद ही मीटिंग जो है एंड अप हो जाना है। 40 कितना टाइम हो गया? अच्छा अब सारे बच्चे चुप क्यों कर गए? इनको या तो ज्यादा समझ में आ गई है सारी टर्मिनोलॉजी, सारा कुछ हम या आपको गौर से सुन रहे हैं ताकि जल्द से अच्छा टाइम जो है ना टाइम पूरा हो कवर अप जाए। कर। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद टाइम पूरा हो जाए। नो नहीं, नो। मेरा मकसद ये सारी टर्मिनोलॉजीज बताने का यही था कि एक दफा आपकी अगर बेस स्ट्रांग होगी, आपके माइंड में क्लियर का स्केच होगा, ये सारी चीजें पता होंगी, तो नेक्स्ट आप जो भी पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, क्रोमोसोम, जीन, सारा कुछ, वो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ये वैसे आप कल को पढ़ाए के भी कहीं जाएंगे आपको आसानी होगी। अच्छा prior to the onset of mitosis, the chromosome have replicated and protein that will form the mitotic spindle have been synthesized. अब हम सेल साइकिल को याद रखें अगर, तो आपको पता है कि जब माइटोटिक फेज में एंटर होने से पहले क्या होता, क्या रेप्लिकेशन मुकम्मल हो चुकी होती है, ठीक है। और भी जितने जो भी प्रोटीन्स बननी होती है, स्पिंडल बनना होता है, यानी कि पूरी मशीनरी जो उन्हें डिवीजन के लिए सेल की चाहिए होती है, वो सारा चेक पॉइंट याद रखें, चेक करके फिर वो माइटोटिक फेज में जाता है सर। तो वो यही बात कर रहे हैं कि प्रियोर टू माइटोसिस कि ये जो है रेप्लिकेशन हो चुकी होती है, प्रोटीन और स्पिंडल जो है वो सिंथेसाइज हो चुके होते हैं, ठीक है। ये इनकी लैंग्वेज जो है ना ये समटाइम बच्चों को कंफ्यूज करती है। अच्छा, माइटोसिस बिगिंस एट प्रोफेज विद द थिकनिंग एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, अब इसके भी आपको पता है कौन कौन से स्टेजेस हैं इसकी, मियोसिस के भी वही हैं, इसकी भी वही हैं, थोड़ी बहुत वेरिएशन है इसकी, बस एक दो चीजें हैं जो याद करने वाली हैं, याद रखने वाली हैं। मियोसिस और माइटोसिस के फर्क मतलब कि इसके डिफरेंसेस अगर किए जाए तो दो तीन चीजों का डिफरेंसेस है उसमें, सिर्फ क्रॉसिंग ओवर होती है, रिडक्शन डिवीजन है, मियोसिस जो है। अब उसमें क्या होगा कि उसमें मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 2 होगी, और बनेंगे उसमें 4, इसमें आउटकम होगी 2 डॉटर सेल्स, उसमें आउटकम 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में 2 बनेंगे, फिर सेकंड में 2 बनेंगे। अब ये और जो उसकी जो फेजेस है ना, उनके नामों से आपने याद रखना है, पहले प्रोफेज है, फिर मेटाफेज है, फिर एनाफेज है, फिर टेलोफेज है। और इनकी एज द नेम इंडिकेट्स, अब इससे आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, प्रो का मतलब पहले, पहले की फेज कैसी होगी, मेटा, मेटा का मतलब दरमियान में, तो समथिंग विल बी इन सेंटर, सेंटर में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, स्पिंडल पे अरेंज हो जाएंगे। एना, एना का मतलब पीछे रिपेल करना, ऑपोजिट पोल में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना। अब वो जो है ऑपोजिट पोल में जो क्रोमोसोम मूव करेंगे इन केस ऑफ माइटोसिस, उसमें क्या होगा कि इसमें सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करेगा, सो दैट्स व्हाई क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम ही रहेगा। उसमें जो स्पिंडल है ना, उसके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, अब नया जो सारा अपरेटस बनेगा, न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा, और सेंटर से सेल जो है क्वेंच होके 2 सेपरेट हो जाएंगे सेल, बट सेंट्रोमेयर डिवाइड नहीं होगा इन केस ऑफ माइटोसिस। ये चीज आपने याद रखनी है, इसमें जो 2-4 चीजें याद, बाकी सारी फेजेस वही, ठीक है। इसमें